अभी मैं मौजूद हूँ पलवल ज़िले के सदर थाना अंतर्गत एक गांव के अंदर और यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है, सनसनीखेज मामला है कि एक बेटी जो कि नाबालिग बच्ची है उसका कलावा काटकर उसका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप परिजनों ने एक मौलवी पर लगाया है, जो कि बेटी 25 तारीख को शाम के 6 बजे गायब हुई थी और लगभग 2-2.5 घंटे उसका यहाँ आसपास तलाश की गई। सभी के पास जाकर उसके बारे में पूछा गया, परंतु जब बच्ची नहीं मिली तो उन्हें किसी गली से जब निकलते हुए एक जो मस्जिद पड़ती है वहाँ पर बेटी की चप्पलें बाहर मिली और अंदर से उसकी कुछ आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आने लगी। तो परिजनों को लेकर परिवार मस्जिद के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा तो सभी दंग रह गए। वहाँ जो मौलवी था, ऐसा आरोप लगाया गया है कि मौलवी कुरान लेकर धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर रहा था। जो बेटी ने हाथ में कलावा पहना हुआ था, जो तिलक लगाया हुआ था, जो राखी बांधी हुई थी, वो सभी उसके हाथ से गायब थी। तो परिजनों को पूरा शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो धर्म परिवर्तन बरगलाकर बेटी को करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरे गांव के अंदर तनाव की स्थिति बन गई है। अभी जैसे ही इस मामले के बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस चौकन्नी हो गई। सभी पूरे गांव के अंदर एक तरह से जैसे छावनी बन जाती है पुलिस की, उस तरह से छावनी बन गई। और ये मेरे पीछे देखिए आप, लगभग 500 से 600 की संख्या में ये महिलाएं हैं, पूरे गांव की महिलाएं हैं। ये डरी हुई हैं, ये खौफ में हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो गतिविधियां मस्जिद के अंदर चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है, बहुत बड़ा एक गिरोह हो सकता है जिसमें ना जाने कितने समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और ना जाने कितनी बच्चियों को इसमें बरगलाया गया है, ऐसा आरोप ये सभी महिलाएं लगा रही हैं। तो ऐसे में माहौल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव बना हुआ है, परंतु क्योंकि ये जो पूरा परिवार है, पूरा जो गांव है, बहुत शांति प्रिय गांव है, इन लोगों का जो कहना है कि हम प्रशासन पर पूरा विश्वास रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो प्रशासन है वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा, जांच करेगा। आइए मैं एक बार पूछ लेता हूं इन परिजनों से, इनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या ये पूरा मामला है? गांव का नाम बताए बिना और बेटी का नाम बताए बिना, परिजनों का नाम बताए बिना सारी बात मुझे बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेश भारद्वाज है, गांव टीक ब्राह्मण है। नहीं बताना है जी। तो ये घटना लगभग 5:45 बजे की है जी, शाम को। तो लड़की, छवि नाम की लड़की को ये किसी के थ्रू बुलाया गया है। भाई साहब, नहीं बताना है यार, किसी का नाम नहीं बताना है। लड़की को किसी के थ्रू बुलाया गया है। लड़की कम से कम 1.5-2 घंटे घर से गायब थी। लड़की को गांव में इधर उधर ढूंढा, नहीं पता चला। फिर जब ढूंढ रहे थे, किसी लेडी ने बताया कि लड़की यहाँ से गई है, हो सकता है इधर गई हो, मस्जिद की तरफ गई हो। तो एक लड़के को, रब्बा नाम के लड़के को भेजा मस्जिद में। उसका तो रब्बा जब गया उधर तो उसने देखा मस्जिद में, पहले वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर लेडी चप्पल कड़ी हुई है। फिर उसने पूछा वहाँ कि यहाँ लड़की आई है, लड़की का नाम लेके कि यहाँ ये नाम की लड़की कोई आई है क्या? तो उन्होंने सबने मना कर दिया, यहाँ ऐसी के नाम की कोई लड़की नहीं है, तुम्हारे धर्म की कोई लड़की नहीं है। तो रब्बा वहाँ से फिर आ गया, उसने चप्पलों का फोटो ले लिया। तो वो उनके घर वालों को वो फोटो भेज दिया। तो घर वालों ने वो पहचाना कि ये तो हमारी बेटी की चप्पल है जी। तो उसके बाद पता चला कि शायद मस्जिद से ही लड़की गायब है या मस्जिद के अंदर है। तो फिर मेरे को फ़ोन करा, मैं फिर पलवल से आया, मैं उनके घर पहुंचा सीधा। वहाँ से फिर हम सीधे मस्जिद की तरफ गए, मैं और लड़की की मम्मी दोनों गए थे। उसके बाद हम जब मस्जिद में अंदर गए तो हमने देखी चप्पल भी वहीं कड़ी हुई थी। फिर हमने लाइव वीडियो भी बनाई, वहाँ पे वीडियो भी बनाई। उसके बाद मौलवी से पूछा यहाँ पर लड़की आई है, मौलवी फिर भी नाटा, यहाँ कोई लड़की नहीं है। फिर मैंने जब उसने देखी कि वीडियो बन रही है तो मौलवी फिर डर गया और वहाँ से अंदर जो लड़की की मम्मी थी वो अंदर कमरे में गई है, जो मस्जिद की साइड में वो कमरा बना हुआ है, उसमें मौलवी बाहर निकला था उस कमरे से। और कम से कम 7-8 लेडीज थी और 2-3 लड़कियां थी, उनके साथ से वो लड़की निकली है।
उसके माथे पे तिलक था वो भी हटा दिया, और जो कलाया डोरा था वो भी हटा दिया, काट दिया उसको। राखी थी उसको वो भी काट दिया था। लड़की का जो चुन्नी थी वो मतलब इस तरह से बना रखी थी जैसे मुसलमान लड़कियां पहनती हैं, और वो उनको मतलब बोल रहे थे कि हमारे धर्म में ये है, ये ऐसे हमारे धर्म में ये अच्छा होता है, नमाज पढ़ो। उसको नमाज भी पढ़वा रहे थे जी। तो फिर मैंने लाइव वीडियो बनाई। वहाँ की कोई वीडियो या कोई फुटेज? हाँ, मेरे पास वीडियो है। अच्छा, वीडियो? हाँ, वीडियो है। फिर वहाँ और मैंने समाज वालों को बुलाया, फिर धीरे धीरे वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई। उसके बाद मौलवी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसको लेके गए हैं। फिर वहाँ से हम चाहते हैं कि इस मस्जिद के ऊपर भी कार्रवाई हो। ये लड़कियों का या मतलब हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं। और जैसे कि पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल जैसे राज्यों में ये धर्म परिवर्तन का लफ्ज़ जिहाद का ये केस ज्यादा फैल रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हरियाणा में ये केस चालू हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ठोस से ठोस कदम उठाया जाए। हम ये सरकार से शांति से अपील करते हैं। धन्यवाद जी। देखिए, जहाँ पर अवैध गतिविधियाँ धर्म परिवर्तन की चल रही हैं, निश्चित ही हमारी सरकार को बहुत ही देखिए अच्छा काम सरकार कर रही है, परंतु ऐसे जो मामले आते हैं इनको बिना दबाए, बिना इन पर प्रेशर बनाए ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये लोग एक किसी नेटवर्क के गिरोह भी हो सकते हैं, किसी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे मामले काफ़ी हरियाणा के अंदर आ भी चुके हैं। बाहर केरल और कर्नाटक साइड में तो ये मामले अधिकतर आम बात हो गई है, परंतु हरियाणा के पलवल ज़िले का ये ताज़ा मामला है। और ये महिलाएं खड़ी हैं, मैं बात करना चाहूँगा किसी महिला से। कोई जी है क्या, कोई बोलने वाला है यहाँ पे, कोई बताएगा जी? कोई बताएगा ये सब जो चल रहा है इसके बारे में? आइए भाई साहब आगे पूछ लेते हैं। चल, नहीं कोई बात। बेटी देखिए, किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है? उसके बिना ही ये जो घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में थोड़ा बताना है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि वो लड़की भी बहुत छोटी है और उसके साथ मतलब ये ब्रेन वॉश वाली चीजें हो रही हैं यहाँ पे जो मुस्लिम लोगों ने करी हैं। और ये यहाँ पे अभी न्यू जनरेशन है, पता नहीं कितनी छोटी छोटी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, ये आगे भी बहुत बढ़ सकती है। तो ये कम होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करी जानी चाहिए और ये मस्जिद की अच्छी तरीके से तलाशी भी ली जानी चाहिए। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। बेसमेंट में जो भी उस बच्चे के साथ, बेसमेंट भी यहाँ पे, हाँ बेसमेंट में जो भी उस बच्चे के साथ किया है उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो वो छोटी बच्ची है उसको पता नहीं अब क्या ब्रेन वॉश कर दिया है, वो कुछ भी मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है, उसका सब कुछ मतलब उसके माता पिता भी इतने परेशान हो रहे हैं, तो और भी बच्चे हैं उनके ऊपर भी इस चीज का बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं सभी से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जल्द ही बड़ी एक कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं हमारे पलवल प्रशासन से। और जो तमाम संगठन हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी गलत गतिविधियों का विरोध करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस मामले पर संज्ञान लेके जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जो भी एक ठोस कार्रवाई बनती है वो जरूर करी जानी चाहिए। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, मस्जिद के अंदर कोई तहखाना है, कोई बेसमेंट है जिसके अंदर ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं, कोई टोने टोटके वगैरह जैसा बताया गया है, ऐसे कुछ गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, कुछ ब्रेन वॉश करने जैसे काम चल रहे हैं। ऐसे काम बहुत ही संवेदनशील हैं और ना जाने इस गांव से कितनी और बच्चियां ऐसी होंगी, कितने और बच्चे ऐसे होंगे जो इन लोगों के संपर्क में होंगे, उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया गया होगा। ये आने वाली जांच के बाद पता चलेगा। और भाई साहब जी नमस्ते। नमस्ते। इस मामले को लेकर देखिए, किसी का नाम नहीं लेना, ना बेटी का लेना, ना पिताजी का लेना है, बाकी जो ये सब चल रहा है इस गांव के अंदर, इसको लेकर आपको क्या कहना है? ये है कि जबरदस्ती पहले तो हमारी बेटी को अंदर ले गए हैं, आज एक के साथ हुआ है, किसी को भी लेके जा सकते हैं, ये आप समझ रहे हो ना। उसके बाद में अंदर 80 लोग थे, उन्होंने हमारी बेटी को जब हम लेने गए, अगर इन लोगों का काम नेक था, अगर सच्चे थे, कोई मन में इनका गलत भावना नहीं थी, तो सीधे हमें इन्फॉर्म करते कि तुम्हारी बेटी भाई यहाँ पे आई है मस्जिद में, तो हम सीधे लेके आ जाते। हम कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं था, तब हम समझते भी थे। पर इन लोगों ने झूठ बोला, हमारे आदमियों को अंदर जाने तक नहीं दिया। वो तो जबरदस्ती गए, चप्पलों से पहचाना कि हमारी बेटी
अंदर है। जब जबरदस्ती अंदर गए, 80 लोग थे, मौलाना की घरवाली, उन्होंने झाड़ फूक करी उस लड़की के ऊपर, जबरदस्ती उसे फिर हम लेके आए हैं। 80 लोगों से अब तक किसी के साथ कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं। अब और सरपंच कहाँ गायब है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ है, वो तो सामने आना चाहिए ना। जिम्मेदारी तो उसकी है। बता रहे हैं कि सरपंच भी उसी पक्ष का आदमी है। हाँ, उसी ऐसा पक्ष का है। कुछ- तो उसका फर्ज तो ये क्या ये है। सच्चाई है इसमें? हाँ, ये सच्चाई है। उसने भी झूठ बोला, उसने झूठ बोला कि यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है तुम्हारी, ऐसे बोला उसने। वो जबरदस्ती अच्छा, जबरदस्ती एक और से बात, जब लेके एक और बात, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब बेटी को लेने जाया गया वहाँ पे, तो उसके बाद भी लाठी डंडे लेकर लोग कुछ वहाँ पर आए, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, सभी खड़े थे मारने के लिए, दे ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती गए लेके आए। जब पुलिस को बुलाई है, वो हमारी बेटी को अंदर बेसमेंट बना रखा, उसके अंदर बंद कर दिया था जब लेके आए। यानी कि छुपाने का वहाँ पे हाँ, प्रयास छुपाने का प्रयास किया गया है। आज एक को किया गया है, कल किसी, आज वो चप्पलों से पकड़े, कल अगर और भी वो शातिर हो जाएंगे, ये तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी बेटी कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? सरपंच सामने आना चाहिए, उससे कार्रवाई करो, उसे पकड़ो सबसे पहले तो सरपंच को। मस्जिद में गलत काम और होते मस्जिद हैं, तो होनी और इस नहीं मस्जिद चाहिए। को बिल्कुल हटवा दीजिए यहाँ से, इसे या सील करवाइए, सील नहीं, या तोड़ी बंद कर दो। जाए, तोड़ी जाए जाएगी। दोनों मस्जिद बीच गांव में से बिल्कुल हटाई जाएगी। देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। एक लड़की के साथ हुआ है, कल 10 लड़कियों के साथ होगा, कल औरतों के भी साथ होगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। और पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी घटना सामने पहले भी होता है। कई घटना हो चुकी है इस गांव में। हाँ, कई घटना हो चुकी है इस गांव में। इस गांव में कोई कार्रवाई नहीं मस्जिद होती के है। अंदर हमेशा होता रहता है, मस्जिद के 2-3 साल के अंदर ये कांड होता रहता है, हथियार है इसके अंदर। हाँ, हमने खुद देखा है अंदर जाके। देखिए, पुलिस अपनी जांच करेगी। पुलिस इसमें जांच करने के बाद पता निकालेगी कि असलियत में इसके अंदर ऐसी गतिविधियां कब से चल रही थी। जो भी बड़े अधिकारी हैं, इस मामले की संगीनता को समझें। संवेदनशील जो एक मामला है इस गांव के अंदर, और ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा था। ये बोलेंगे? अच्छा, आप आओ। नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या कहेंगी, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, इसको लेकर पूरे गांव में देखिए बहुत तनाव पैदा हो गया है। तनाव पैदा तो हो गया, क्या करें हम तो पहले तनाव में बैठ के अपने बच्चा ने घर में ले लेके नहीं, वो भी तनाव आया पहले। हमारी वहाँ बहू छेड़ी, वहाँ को भी हमने खूब झटका झेलो। हमारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चा हुए सारे लिखवा के नब तोड़ी हमारे गेलो ना कटो। और अब 3 बजे से शुरू करिए, वो तो चलो गो वहाँ बनवाने को, वह हाँ पलवल, और ये चली गई जन कहाँ वाकई माँ। और हाँ, फिर ये लड़की लाइए बुला के। अच्छा, वहाँ पे ले गई है? हाँ, वहाँ ले गई है। अच्छा, वहाँ फिर ये ने ढूंढ करिए, हम तो 4 बजे आए यहाँ, बच्चा ने ढूंढ करिए, वो नहीं पाई है। नहीं पाई है तो चप्पल अंत पिछाड़ी है। अच्छा, हाँ, जब तो देखिए, अगर थोड़ी बहुत देर हो जाती तो मामला बहुत बड़ा बन सकता अगर है। हमारी लड़की दिन तो मुंधी गयो, ये तो वो चप्पल ना तो चप्पल पावे ना हमारी लड़की पावे। और फिर यहाँ में भीतर जब घुसे हैं तो सारे मुसलमानन के बालक ने घेरा दे दियो। अच्छा, हाँ, जब घेरा दे दियो है तो जो हमारे यहाँ का आदमी जो जा रहे हैं बालक छोटे जनानी, वे बाहर कर दिए, कहा देखो जाओ भग जाओ भग जाओ। निठ जना, अगर हम एक थोड़ी सी देर भी नहीं जामे तो हमारी लड़की जाने कहाँ की मारी कहाँ चली, बोला ना, एक बुजुर्गों को बोला है ना, जाने कब कहाँ की मारी कहाँ चली। अम्मा, राम राम। क्या कहेंगी इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा चिंताजनक मामला बात है। मुझे सुरक्षा का सबसे भी। पहले इंसाफ चाहिए बच्चान को। जो ये बच्चा है, मासूम बच्चा, जो ये यहाँ लाके ये गंदे कर्म करवाए जा रहे हैं। नाबालिग लड़की, ना बच्चा है, वो लड़की 12 साल की लड़की है, और उसको धर्म बदलवा रहे हैं, परिवर्तन बदलवा रहे हैं। उसको कलमा पढ़वाया जा रहा है, और बाहर 1 घंटा भी यहाँ नहीं आवे बच्चे ले लेकर लाठी ने सारे मुसलमान चढ़ गए। यहाँ बच्चा ढूंढ रहे हैं, पिछले दरवाजे के लड़की निकालने के इरादे करे हमने, वो प्रशासन आई है, उन्होंने फिर वो निकाली है। ये कहाँ गया सरपंच? मुझे ये बताओ, ये सरपंच कहाँ है? ये 3 बार इसको वो दे दियो हमने बढ़ावो, हमने ये सरपंच बना दियो। आज हमारे पास नो नहीं आ रहा है
अब ये हिंदू की लड़की और ये मुसलमान ले जा रहे हैं, ये 15-15 लाख में 20-20 लाख में बेच रहे हैं। आज हमारे बच्ची को कितना वो हो रहा है? ये हिंदू ने बहुत कमजोर समझ रहे हैं। चलिए, प्रशासन काम कर रहा है। भाई साहब, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, बोलो। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हाँ जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम इसके बारे में कहें, पहले तो मुझे मस्जिद सील होनी चाहिए नंबर 1 पर तो, और फिर इनका प्रबंध होना चाहिए मुसलमानों का जी। जो इसमें करा है ये बहुत गलत करा, हमारे सब इज्जत का सवाल है साहब जी। और प्रशासन की कैसी मदद मिली है अभी? प्रशासन अभी तक तो ठीक है, पर आगे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से मुसलमानों की, और इसमें सील होनी चाहिए बिल्कुल। कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं? सारे मोहल्ले से सम्मिलित है सील होने में। नहीं, ये कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये कृत्य किया है, ये गलत काम किया? 80-90 आदमी है, 80-90 आदमी हैं। और ये दोनों मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। ये बीच गांव में मस्जिद नहीं रहेगी, मरेंगे और मारेंगे, अपने धर्म में हम सील होनी चाहिए सब नंबर 1 पर। इसमें वो नहीं होनी चाहिए। जब तक सील ना हो, जब तक यह गांव में सुधार ना होना, ये फिर ऐप करेंगे, फिर ऐप करेंगे। आप इधर आइए। क्या 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 कहना है जी पूरे मामले को लेकर? नाम नहीं बताना है किसी का। ये हमारी लड़की है, इसको ये लोग यहाँ से एक छोटा बच्चा बुला के लेके गया है, और मौलवी जी ने उसको अंदर लिया है, और फिर है ना क्या बोलते हैं, मस्जिद के अंदर इसको अंदर लेके गए। हमने ढूंढा ढांडी करी, वो लड़की हमें मिली ना। फिर हमने बच्चा भेजा तो उसने चप्पल से इसकी पहचान करी। जब हम अंदर गए तो बहुत जने थे, और है ना उनने हमारी लड़की को पता नहीं क्या कर रहे थे, और है ना यूँ कह रहे थे तेरे पापा हवन करते हैं, उनको हटाना, हवन मत करो, और है ना अपने है ना क्या बोलते हैं अल्लाह का नाम वगैरह लिया करो, और ऐसी चीज़ उसको सिखा रहे थे। और पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके भगवान जाने। फिर वो लड़की को हम बाहर लेके आए तो बहुत जने थे वहाँ पर। अब ये मस्जिद बीच में है, आज हमारी लड़की के साथ ऐसा किया लोगों ने। अब यहाँ से हमारे सब बच्चे जाते आते हैं, ये तो सबके साथ ऐसा करेंगे। बीच में से मस्जिद हटनी चाहिए यहाँ से, बस यही अपील है लास्ट में। हाँ, यही अपील है हमारी। एक बार आइए भाई साहब, एक हटना जी थोड़ा। मस्जिद हटनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए, यहाँ रहनी ना चाहिए मस्जिद। देखिए, सभी लोगों का एक ही कहना है कि भाई साहब आ जाइए, आ जाइए भाई साहब, नमस्ते। सभी लोगों का एक ही कहना है कि ये जो गलत अवैध जो गतिविधियां, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, क्या क्या कहेंगी पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को कहेंगे सर, जो बच्चे कह रहे थे कि ये मोमडन सर कह रहे हैं कि बच्चे थे, जो बच्चे थे वो बच्चे थे, जो वहाँ बैठे थे वो तो बच्चे नहीं थे, वो तो बड़े थे, उनको तो सोचना चाहिए था। अब ये तो आप भी देखोगे क्या करना चाहिए। प्रशासन कार्रवाई करेगा? प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ रहने नहीं चाहिए मस्जिद, हटनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हटनी चाहिए। आज के तो ये आज सुनो एक मिनट, आज तो ये इनके साथ है, कल किसी और के साथ भी है। ये बताओ, किसी और के साथ भी है। और वो नादान थी, जो वहाँ बैठे थे वो तो नहीं थे। ठीक बात है, वो तो पढ़े। देखिए, वहाँ उसके अंदर और जो बुजुर्ग बैठे थे, जो युवा बैठे थे, जो वहाँ के मौलवी बैठे थे, जो और उनके जो लोग बैठे थे, कम से कम उनको तो ये सोचना चाहिए था, अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो इस मामले से अनभिज्ञ हैं, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि ये जो हिंदू लड़की इसके अंदर आई है और इसके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उसका कलावा कटवाया गया, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। परिजनों ने लिखित में ये शिकायत की है। और आइए जी, ताबीज मिला है। आइए एक बार दिखाते हैं कि प्रशासन यहाँ पर। भाई साहब आ जाइए। देखिए, पुलिस प्रशासन, भाई साहब इधर आ जाइए। आप उनको उधर ही रहने दो, आप रुकिए, आप रुकिए, आप इनको रोकिए, आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो भी इस गलत गतिविधि में शामिल हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। और अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद है। देखिए, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर बैठी हुई है, कमांडो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो एक बिल्डिंग है, इसके अंदर ये जो गतिविधियां चल रही थी, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि
इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है, गंभीर आरोप हैं। प्रशासन के बड़े अधिकारियों को चाहिए कि इन गतिविधियों पर बहुत ही संवेदनशीलता से, बहुत ही पैनी नज़र से छानबीन की जाए, और ऐसी जो गतिविधियां भविष्य में होती हैं, इससे तो भाईचारा खराब होने का भी डर बना रहता है, और ऐसा इस गांव के अंदर पहले भी हो चुका है। तो ऐसी घटनाएं अगर भविष्य में आती हैं तो ये भाईचारे को बिगाड़ने का काम इन घटनाओं से जरूर होगा। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनको एक सीख मिलनी चाहिए। एक कड़ी कार्रवाई हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे स्थानीय नेताओं के द्वारा जरूर करवानी चाहिए। अगर इस मामले को दबाया जाता है तो इन लोगों का कहना है कि ये इनके साथ अन्याय होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी सभी ग्रामीणों से भी अपील है कि इस मामले में शांति बनाए रखें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और किसी तरह की जो अफवाह चलती है उस अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, और प्रशासन इसमें बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही, कैसी भी ढिलाई ना बरते, ऐसी हम प्रशासन से अपील करते हैं। वीडियो को शेयर करें। आपका धन्यवाद। नमस्ते।